बहुत ज़माना पहले राजस्थान के थर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा सरसब्ज इलाका मौजूद था। वहाँ दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत के दरमियान एक बारीक सी दरिया बहती थी। इसी दरिया के किनारे एक छोटा सा जंगल था जो जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम ना था। हर तरफ सुकून था और फिज़ा में कुदरत की खूबसूरती बिखरी हुई थी। इसी जंगल में एक निहायत चालाक और होशियार गीदड़ रहता था जिसका नाम कुंदू था। कुंदू ज़हीन ज़रूर था, मगर उसके दिल में नेकी कम और मफाद ज़्यादा था। वो हमेशा अपने फ़ायदे की सोच में रहता और दूसरों को अपनी चालाकी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। इसी इलाके में एक बड़ा पुरसुकून और सादा दिल ऊँट रहता था जिसका नाम भोला था। भोला का दिल बहुत नरम था। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था और हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी। एक दिन दोनों की मुलाकात दरिया के किनारे पानी पीते हुए हुई। कुंदू ने मुस्कुराकर कहा कि वो यहाँ का रहने वाला है और अगर भोला चाहे तो वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। भोला को उसकी बातें पसंद आईं और उसने फौरन दोस्ती कबूल कर ली। उस दिन के बाद दोनों अक्सर दरिया के किनारे मिलने लगे। वो सुबह और शाम एक साथ बैठते, ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते और अपनी बातें शेयर करते। भोला अपने सफ़र और सहराई ज़िंदगी के किस्से सुनाता, जबकि कुंदू अपनी होशियारी और चालाकियों की बातें करता। भोला हंसता रहता, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका दोस्त अंदर से कैसा है। एक दिन सूरज गुरूब हो रहा था कि एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और दरख्त पर बैठ गया। उसने कुंदू को एक खबर दी कि दरिया के पार खेतों में मीठे तरबूज तैयार हो चुके हैं। ये सुनकर कुंदू की आंखों में लालच चमकने लगा, मगर मसला ये था कि दरिया बहुत चौड़ा था और वो तैरना नहीं जानता था। कुंदू ने सोचा कि भोला उसकी मदद कर सकता है। उसने भोले से तरबूज की बात की और उसे साथ चलने पर आमादा कर लिया। भोला खुशी से तैयार हो गया। जब कुंदू ने कहा कि वो तैर नहीं सकता, तो भोला ने फौरन पेशकश की कि वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पार ले जाएगा। दोनों दरिया में उतर गए। भोला मजबूती से चलता रहा और पानी आहिस्ता आहिस्ता पार हो गया। कुंदू उसकी पीठ पर बैठा खुश हो रहा था कि बिना मेहनत के उसे दावत मिलने वाली है। आखिरकार वो खेतों तक पहुंच गए। सुर्ख सुर्ख तरबूज देखकर भोला खुश हो गया, मगर कुंदू पहले ही दौड़कर एक तरबूज तोड़कर खाने लगा। वो जल्दी जल्दी खाता रहा और सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया, मगर इसी वक्त उसकी एक आदत जाग उठी। जब भी उसका पेट भर जाता था तो वो जोर से आवाज़ निकालता था। भोला घबरा गया, क्योंकि अगर किसान सुन लेते तो मुश्किल हो सकती थी। मगर कुंदू ने उसकी एक ना सुनी और अचानक जोर से आवाज़ निकाल दी। उसकी आवाज़ पूरे खेत में गूंज गई। अब भोला के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि खतरा करीब आ चुका था। दूर झोंपड़ी में बैठा किसान अचानक चौंक उठा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके खेत में कोई जानवर घुस आया है। वो फौरन लट उठाकर दौड़ पड़ा। जैसे ही कंदू ने किसान को आते देखा, वो फौरन झाड़ियों में छुप गया, मगर भोला का बड़ा जिस्म छुपाना आसान ना था। किसान ने उसे देखते ही गुस्से से डांटना शुरू कर दिया। वो चीखा कि उसके तमाम तरबूज तबाह हो गए हैं और फिर उसने लाठी बरसाना शुरू कर दी। भोला दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने भागने की कोशिश नहीं की। आखिरकार किसान ने उसे खेत से बाहर धकेल दिया। भोला बाहर खड़ा दर्द से कांप रहा था। इसी दौरान कंदू आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से बाहर निकला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भोला ने उसे देखा तो उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ धोखे का एहसास भी था। उसने भारी आवाज में पूछा, कंदू, तुमने ऐसा क्यों किया? कंदू ने बेदिली से कहा कि उसकी आदत है खाने के बाद शोर मचाने की और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने हंसते हुए भोले को मजाक में कहा कि इतनी छोटी बात पर नाराज ना हो। ये सुनकर भोला के दिल को गहरा सदमा पहुंचा। उसे एहसास हो गया कि कंदू उसका सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके साथ है। भोला खामोशी से दरिया की तरफ चल पड़ा। कंदू फिर उसकी पीठ पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अब भोला की आंखों में मासूमियत की जगह गहरा दुख था। जब वो दरिया के बीच पहुंचे तो भोला अचानक रुक गया। कंदू घबरा गया और पूछा कि क्या हुआ। भोला ने धीमी आवाज में कहा कि जब उसका पेट भर जाता है तो उसे पानी में डूबने की आदत है। ये सुनकर कंदू का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा कि ऐसा ना करे, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। मगर भोला की आवाज़ मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा कि जैसे कंदू को अपनी आदत याद आती है, वैसे ही उसे भी अपनी याद आ गई है। ये कहते ही भोला ने अचानक पानी में डुबकी लगा दी। कंदू सीधा पानी में गिर गया और चीखने लगा। वो मदद के लिए पुकार रहा था।
उसके हाथ पांव बेकाबू हो रहे थे और वो डुबने लगा था। पहली बार उसे खौफ का हकीकी एहसास हुआ। वो रो रो कर भोला से माफ़ी मांगने लगा। उसने एतराफ़ किया कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और दोस्त होने का हक अदा नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू और दरिया का पानी एक साथ बह रहे थे। उसने वादा किया कि अगर उसे एक मौका दिया जाए तो वो बदल जाएगा। भोला कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में इंतकाम और इंसानियत के दरमियान जंग जारी थी, मगर आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपने जैसा ही रहेगा। उसने आगे बढ़कर कंदू को बचा लिया और उसे किनारे तक पहुंचा दिया। कंदू मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा हो चुका था। अब उसमें पहले जैसी चालाकी बाकी नहीं रही थी, बल्कि पछतावा था। उसने दिल से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। भोला ने उसे समझाया कि बदलना आसान नहीं होता, मगर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कंदू ने सर हिलाकर वादा किया कि वो सीखेगा और बेहतर इंसान बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन उसे खुद भी वैसा ही सबक मिल सकता है। लेकिन असल इंसान वो है जो बदला लेने के बावजूद भी इंसानियत ना छोड़े। दोस्ती एतमाद पर कायम होती है, चालाकी पर नहीं।